वेलकम गाइस। आज की मूवी का नाम है आई स्टिल नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। ये 1998 की एक हॉरर स्लैशर मूवी है। मैंने इसका पार्ट 1 भी एक्सप्लेन किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत में हमारी मुलाकात होती है जूली से, जिसे अभी तक पिछले समर के हादसे के सपने आते रहते हैं। स्कूल में उसे सपना आता है कि वो किलर जूली को मारने की कोशिश कर रहा है। फिर हमारी मुलाकात होती है विल से, जो जूली का नया दोस्त है। विल जूली को हिम्मत और हौसला देता है। थोड़ी देर बाद वह जूली का बॉयफ्रेंड रे आता है, जो कि उसे टाउन चलने के लिए इनवाइट करता है। पर जूली उसे मना करती है कि मैं फिर उस टाउन में नहीं जाना चाहती, क्योंकि उस टाउन से हमारी दर्दनाक यादें जुड़ी हुई है, जो कि मैं भुलाने की कोशिश कर रही हूँ। इस पर रे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जूली गए समर के हादसे से काफ़ी डरी डरी सहमी सहमी से रहने लगती है। उसे हर पल ऐसा लगता है कि वो किलर उसे मारने की कोशिश करेगा। शाम को जूली की रूममेट कार्ला जूली को क्लब में ले जाती है। कार्ला के साथ उसका बॉयफ्रेंड टायरल भी आया होता है, और साथ ही कार्ला ने विल को भी बुलाया होता है। डिस्को में जूली उसी किलर को देखती है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है। पर अगले ही पल वो किलर वहाँ से गायब हो जाता है। अगली सुबह कार्ला को एक लोकल रेडियो स्टेशन से कॉल आता है, जिसमें उसे एक क्वेश्चन का आंसर देने पर वो 4 लोगों के लिए बहामास की ट्रिप जीत जाती है, जिसे वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। कार्ला का तो फिक्स होता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड टायरल को लेके आएगी। जूली भी रे को कॉल करके उसे बहामास आने के लिए इनवाइट करती है, पर रे उससे नाराज़ होता है। इसलिए वो जूली से कहता है कि मैं काम में बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। जूली उससे फिर भी आने के लिए ट्राई करो ऐसा बोलती है, जबकि रे का प्लान होता है कि वो जूली को सरप्राइज देगा, वहाँ जाके शादी के लिए प्रपोज करेगा। शाम होते ही रे अपने फ्रेंड के साथ बहामास जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में ही उन्हें एक कार दिखती है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, और एक आदमी कार के बाहर पड़ा हुआ होता है। रे कार से उतरकर उस आदमी की मदद करने जाता है, जबकि रे का दोस्त कार में ही बैठा हुआ होता है। पर जब रे उस आदमी को देखता है, तब पता चलता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक मैनिक्विन है। कि तभी पीछे से एक काले कोट पहना आदमी आता है और रे के दोस्त को एक हुक से मार देता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये काले कोट वाला आदमी वही किलर बेन विलिस है, जिसको रे और जूली ने मूवी के फर्स्ट पार्ट में मार दिया था। पर अभी पता चलता है कि वो अभी तक जिंदा है। फिर वो कार में बैठकर रे के भी पीछे पड़ जाता है, पर रे पहाड़ से जंप करता है और रोल होते हुए नीचे चला जाता है, जहाँ पर कार्ला और जूली रे का इंतज़ार कर रहे होते हैं। पर रे जब वहाँ पर नहीं पहुँचता, तो कार्ला विल को चलने के लिए इनवाइट करती है। इसी के साथ चारों बहामास के लिए निकल पड़ते हैं। चारों बहामास पहुंचकर वहाँ वो एक आइलैंड पर ठहरते हैं, जहाँ हम 2 लोगों की बातें सुनते हैं। ये सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, यानी तूफ़ानी बारिशों का सीज़न शुरू होने वाला है। मैनेजर उन्हें बताता है कि ऑफ सीज़न की वजह से पूरा होटल खाली हो चुका है। अब सिर्फ आप लोग ही होटल में गेस्ट हैं, और ऑफ सीज़न की वजह से होटल में 5 स्टाफ मेंबर्स ही ड्यूटी पर रहेंगे। फिर जब वो अपने रूम्स में जा रहे होते हैं, तब उनकी मुलाकात होती है स्टेज से, जो कि होटल का बेल बॉय है। कार्ला उसे बताती है कि हम ये ट्रिप रेडियो कंपटीशन में जीते हैं। दूसरी तरफ रे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ होता है और जिंदा होता है, पर अगले ही पल जब डॉक्टर उसे देखने आते हैं, वो वहाँ से गायब हो जाता है। जहाँ आइलैंड पे जैसे ही शाम हो जाती है, सभी दोस्त होटल के बार में पहुँच जाते हैं। पूरा बार खाली पड़ा होता है। उन्हें वहाँ सिर्फ एक लड़की दिखती है, जो कि बार टेंडर है। फिर चारों दोस्त मिलकर कैरियोके के मज़े लेने लगते हैं। जब जूली कैरियोके पर गाना गाने लगती है, तब टीवी स्क्रीन पर लिखा आता है आई स्टिल नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, जिससे जूली काफ़ी डर जाती है और रोते रोते रूम में चली जाती है। रूम में देखती है कि उसके नाम का एक लेटर पड़ा है। जब वो उसको खोलती है, उसमें लिखा होता है सरप्राइज, और तभी पीछे से कोई आता है, पर वो उसका दोस्त विल होता है। विल उसे एक रोज़ देने आया होता है। विल उसे कहता है कि वो सिर्फ उसे खुश देखना चाहता है। अगले सीन में हम एक स्टाफ मेंबर को बोट बांधते हुए देखते हैं कि तभी वो किलर आके उसे हुक से मार देता है,
और थोड़ी देर बाद वो किलर होटल की हाउसकीपर को भी मार देता है। जहाँ दूसरी तरफ रे होटल में फ़ोन करता है, पर यह होटल में है कि कोई फ़ोन ही नहीं उठाता। कार्ला, टायरल और विल स्विमिंग पूल में मज़े कर रहे होते हैं, जबकि जूली रूम में अकेली होती है। जूली जब क्लोजेट ओपन करती है, उसे वहाँ एक लाश दिखती है। वो चीखते चिल्लाते अपने दोस्तों को बुलाती है, पर जब दोस्त और होटल के मैनेजर क्लोजेट चेक करते हैं, तब वो लाश वहाँ से गायब होती है। कोई भी जूली की बातों का विश्वास नहीं करता। जूली मैनेजर से कहती है, मुझे इस आइलैंड से निकलना है। इस पर मैनेजर कहता है कि अब यहाँ से कोई नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर तेज़ बारिश हो रही है और समंदर में तूफान आया है, और तूफान की वजह से सारी फ़ोन लाइंस भी बंद पड़ी है। अब वो सभी एक तरीके से वहाँ पर फंस चुके होते हैं। वो किलर एक के बाद एक होटल में सबको मारते जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रे एक जगह जाकर वो रिंग बेच देता है और उसके बदले में एक गन ले लेता है। अगली सुबह वो सभी बोर हो गए होते हैं, इसीलिए अपनी बोरियत मिटाने के लिए कार्ला जूली को होटल के जिम में ले जाती है और टायरल और विल जॉगिंग के लिए निकल पड़ते हैं। कार्ला एक ड्रायर में हाउसकीपर की लाश देखती है, जिससे डर कर वो चीखने चिल्लाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ टायरल और विल भी एक लाश देखते हैं और देख के काफ़ी डर जाते हैं। अब उन तीनों को भी विश्वास हो जाता है कि जूली सच कह रही है। वो तीनों सीधा मैनेजर के पास जाते हैं, पर जाकर वो देखते हैं कि मैनेजर को किसी ने मार दिया है और दीवार पे खून से लिखा है आई स्टिल नो। वो चारों भागते हुए किनारे की तरफ जाते हैं, पर वहाँ जाके पता चलता है कि बोट्स वहाँ से गायब है। जूली उन्हें बताती है कि लास्ट समर में जिस किलर को मैंने और रे ने मिलकर मार दिया था, शायद वो जिंदा है और वही ये सब कर रहा है, पर उनको जूली की बातों का विश्वास नहीं होता। टायरल कहता है कि मुझे स्टेज पर शक है, जो कि बेल बॉय है। हम उसको पकड़ते हैं, हमें सब पता चल जाएगा। इसी के साथ वो स्टेज को पकड़ लेते हैं, पर स्टेज उनसे कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, पर बोलता है कि मुझे पता है कि ये सब कौन कर रहा है। पर स्टेज उन सभी को एक ग्रेवयार्ड में ले जाता है। वहाँ के एक ग्रेव पर जूली का नाम लिखा होता है, जिससे सभी को यकीन हो जाता है कि जूली जिस बेन विलिस का नाम ले रही है वही असली किलर है। कुछ ही पल में स्टेज वहाँ से गायब हो जाता है, तो विल उसके पीछे उसे ढूंढने जाता है। फिर तीनों मिलकर होटल के अंदर जाते हैं और किलर को मारने के लिए धार सी चीज़ें ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ रे जूली को बचाने के लिए एक बोट लेकर आइलैंड की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ होटल में कार्ला, जूली और टायरल को वो बारटेंडर भी मिलती है। बारटेंडर उन्हें बोलती है कि जब से तुम लोग यहाँ पर आए हो, तब से ये खूनी खेल शुरू हुआ है। कि तभी वो किलर आकर टायरल को अपने हुक से सभी के सामने ही मार देता है। तीनों लड़कियां इससे काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तीनों ही सीधा तूफान से बचने के लिए जो बेसमेंट बनाया होता है उसमें चली जाती है। वहाँ वो बहुत सारी लाशें देखती है जो उस किलर ने ही मारी होती है। कि तभी वहाँ पर विल आता है और उन्हें होटल के अंदर चलने बोलता है। विल उन्हें बताता है कि मैंने उस किलर को समंदर की तरफ जाते हुए देखा है। विल काफ़ी जख्मी हुआ होता है, इसलिए कार्ला और वो बारटेंडर फर्स्ट एड किट लाने जाते हैं। तभी विल जूली के सामने रिवील करता है कि वो रेडियो स्टेशन वाला कॉल मैंने ही किया था, यानी ये सारा प्लान विल ने ही किया होता है। विल जूली को घसीटते हुए बाहर लेके जाता है। दूसरी तरफ कार्ला और बारटेंडर को स्टेज मिलता है। स्टेज के पेट में एक सलिया घुसा होता है कि उसी वक्त वो किलर भी आ जाता है और स्टेज के साथ उस बारटेंडर को भी जान से मार देता है। फिर वो किलर कार्ला के भी पीछे लगता है, पर कार्ला बचने में कामयाब होती है। दूसरी तरफ विल जूली को घसीटते हुए उसी ग्रेवयार्ड में ले आता है, जहां वो रिवील करता है कि वो और कोई नहीं बल्कि बेन विलिस का बेटा है। इसी के साथ वो किलर भी वहां आ जाता है और इस बार वो अपना चेहरा रिवील करता है और ये कंफर्म हो जाता है कि वो बेन विलिस ही है। बेन जूली को मारने की कोशिश करता है कि तभी वहां पर रे आ जाता है और रे बेन पर गन तान देता है, पर किसी वजह से गोली नहीं चलती। तो विल
रे पर अटैक करता है। फिर रे और विल के बीच मारपीट होने लगती है, जिसमें विल रे को पकड़ लेता है ताकि उसके डैड उसे मार सके। बेन रे पर अपने हुक से अटैक करता है, पर रे अपनी जगह से हट जाता है, जिससे एक्सीडेंटली वो हुक विल के पेट में घुस जाता है और विल वही मर जाता है। जूली भी मौके का फ़ायदा उठाकर गन से बेन पर कई बार शूट करती है, जिससे बेन जाकर उसी ग्रेव में गिरता है जिस ग्रेव पर उसने जूली का नाम लिखा था, और इसी के साथ बेन भी मर जाता है। अगली सुबह वहां पर रेस्क्यू टीम आ जाती है और हम देखते हैं कि कार्ला भी सरवाइव कर गई है। कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि जूली और रे की शादी हो चुकी है। जूली को तभी भी ऐसा महसूस होता है कि कोई उस पर नज़र रखे है। जैसे ही वो बेड पर बैठती है, मिरर में उसे किलर बेन विलिस दिखता है और जूली कुछ करे इससे पहले ही वो जूली को खींच लेता है। और इसी सस्पेंस के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।